सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 6वें वचन को। पर हम जब रीड करते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी मत्ती 5 के 1 से लेकर 6 वचन तक हम पढ़ दें। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना भेद बोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जी के दयालु पिता, प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु अपनी बुद्धि पे नहीं, तेरी आत्मा पे निर्भर है। प्रभु मांगते हैं प्रभु तेरी आत्मा आज हमसे बातचीत करे पिता, और जिस बात को पिता आज तू हमसे कहने पर है प्रभु, और अपने मन के जिस कोने को तराश कर प्रभु साफ करने की जरूरत प्रभु आज हमें है प्रभु, से इस वचनों के जरिए प्रभु तू हमारे सामने खोल पिता। होने दे जब हम तेरे वचन से सीखते हैं, सुनते हैं, तो पिता हम इसे हल्के में ना ले, बल्कि प्रभु इसके अनुसार अपने जिंदगी में चलने पाए। प्रभु तमाम लोग जो पलके बिछाए, दिल खोले प्रभु, तेरा इंतजार कर रहे हैं राजा, मैं मांगती हूँ आज के वचन से वो तृप्त होने, तेरा राज्य में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैंने आपसे पहले भी कहा कि पहाड़ी उपदेश जो यीशु ने दिए वो एक विश्वासी जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट उपदेश है। ये उपदेश परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए और बने रहने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें से बहुत सारे लोग प्रभु के राज्य में जाना चाहते हैं, यहाँ भी सारे सुख को स्वर्ग राज्य के एंजॉय करना चाहते हैं। और हमें से ज्यादातर लोगों की ख्वाहिश ये है कि जब यीशु आए बादलों पे हम उसके साथ पाए जाए। लेकिन हम कॉलेज में एडमिशन तो लेना चाहते हैं, पर हम स्कूल नहीं जाना चाहते। हम डिग्री तो करना चाहते हैं, पर हम 10th और +2 ही करना नहीं चाहते। बाईपास करके कोई डिग्री किसी को नहीं मिल सकती। वैसे ही स्वर्ग में जाने की इच्छा रखने से ही कोई स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। कुछ सीढ़ियां हैं जिसे हमें स्तर बाय स्तर पार करके ऊपर जाना बहुत जरूरी है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि, और दूसरी बात ये है मुद्दे की, कि एक सीढ़ी लांघ कर आत्मिक जो स्तर है, आत्मिक जो चढ़ाई है, एक सीढ़ी लांघ कर आप दूसरी सीढ़ी पे कदम नहीं रख सकते। और आपको पता है पहाड़ी देश बड़े सीक्वेंस में लिखा हुआ है। पहला वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमने पिछले दिनों देखा, धन्य है जो मन के दीन है। सबसे पहले प्रभु का वचन बताता है कि हमें अपने आप को ये समझना है कि मैं भिखारी हूं, मैं कंगला हूं। जो मेरे पास थोड़ा बहुत धन है, जो मेरे जिंदगी में है, वो प्रभु है। जब हमको पता चल जाएगा हम कुछ भी नहीं है, तो हम पश्चाताप करेंगे इस बात पे कि हम अब तक अपने आप को कुछ समझ रहे थे। हम शोक करेंगे, रोएंगे अपने उस मरे हुए चाल चलन के लिए, उस एटीट्यूड के लिए, उन पापों के लिए जिसमें हम अभी तक लिप्त थे। जब हम पश्चाताप करेंगे तो स्लोली हम अपने आप को जांचेंगे और हम इस बात पे सतर्क रहेंगे कि जब मैं कुछ भी नहीं हूं तो मैं हर समय अपनी औकात को, अपनी स्थितियों को समझ के प्रभु की ओर निहारता रहूं। और जब हम प्रभु की ओर निहारेंगे तो वो नम्रता हमारे अंदर बढ़ती जाएगी। और जब हम नम्र हो गए, हमने संसारिक चीजों को मन से निकाला, तो भूख हमारी तृप्त होनी बहुत जरूरी है। अगर हमारी भूख तृप्त नहीं हुई तो हम फिर से, अगर अच्छा खाना नहीं मिला तो हम कचरा खाने लग जाएंगे। आप अपने बच्चों को हेल्दी फूड नहीं देंगे तो पैकेट फूड खाएंगे। हेल्दी फूड उनके स्वास्थ्य को बढ़ाएगा, पैकेट फूड स्लोली उनके स्वास्थ्य को गिराता जाएगा। तो बड़े सीक्वेंस में ये चीजें लिखी हुई है। आज जिस वचन पे हम मनन करने जा रहे हैं वो है, धन्य है जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। इंग्लिश में लिखा है, ब्लेसेड आर दोज हु आर हंग्री एंड थर्स्टी फॉर राइचियसनेस, दे शैल बी सेटिस्फाइड। जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं वो संतुष्ट किए जाएंगे। धार्मिकता के लिए बहुत सारे लोग बहुत सी परिभाषाएं देते हैं, पर धार्मिकता का एक सिंपल सा मतलब है, और वो मतलब ये है कि व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसके 25 वचन में यदि हम पढ़े तो हमें पता चलता है, और यदि हम
अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करे तो ये हमारे लिए धर्म ठहरे। अगर हम परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञाओं को मानने की चौकसी करें तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। बाइबल बताती है धन्य है वे जो भूखे प्यासे हैं, किसके? धार्मिकता के। भूखे प्यासे होने का मतलब है एक गहरी इच्छा, एक इंटेंस डिजायर है जिनके अंदर धार्मिकता के लिए। धार्मिकता का मतलब है परमेश्वर की इच्छाओं पे चलने के लिए। हम आज यीशु मसीह को पहन लेते हैं और यीशु में सारी धार्मिकता हमारी पूरी हो जाती है तब जब हम यीशु में बने रहते हैं। और अगर हमें यीशु में बने रहना है तो हमें अपने आप को पाप से और बुराई से बचाए रखना। बाइबल कहती है धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं क्योंकि वो तृप्त किए जाएं। ये वचन सुनने के बाद हम बहुत सारे विश्वासियों के मन में एक बात आती है कि बहुत सारी चीजों में बहुत असंतुष्ट है। असंतुष्ट इंसान की संतुष्टि जो है ना वो कभी खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। जिसके पास जो पैदल चलता है उसे साइकिल चाहिए, जो साइकिल से चलता है उसे स्कूटर चाहिए, जो स्कूटर से चलता है उसे कार चाहिए, जो कार से चलता है उसे सेडान से बड़ी एसयूवी चाहिए, जो एसयूवी से चलता है उसे फ्लाइट की फिक्र है, नहीं तो और महंगे कार की फिक्र है। हेलीकॉप्टर चाहिए इंसान की इच्छा का। और जब हेलीकॉप्टर पे उड़ते हैं तो बैठे बैठे एक ही बात सोचते हैं, आसमान में उड़ तो रहा हूं पर मन में शांति नहीं है। हम सांसारिक चीजों की भूख के पीछे भागे जा रहे हैं। हम संतुष्ट नहीं है क्योंकि संतुष्ट बाइबल बताती है केवल वही लोग होंगे जो धार्मिकता को खोजेंगे। इस संसार में आप बड़े बड़े उद्योगपतियों से, धनियों से, रईसों से मिले, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज आप सुने, अंत में लोग कुछ ना कुछ इच्छाओं को रख कर ही मर जाते हैं। बहुत सारे लोग अपना विल, अपनी जो वसीयत तक तैयार नहीं कर पाते क्योंकि पता ही नहीं होता कि हमारा अंत कैसे होगा। वो जोड़ने में ही लगे रह जाते। और इंसान की लाइफ की एक बहुत ही अजीब सी विडंबना है। बचपना खेल कर बिताते हैं, जवानी जोड़ कर बिताते हैं, जवानी के बाद इधर उधर ताक कर बहुत सारी चीजों में समय वेस्ट करके बिताते हैं। थोड़ा सा शादी वादी हो गई, स्टेबल हो गए तो कमा कर बिताते हैं। उसके बाद अस्पतालों में लगा कर बिताते हैं। बूढ़े होते हैं, मैं कई सारे लोगों को सुनती हूँ, लोग बोलते हैं सोच रहा हूँ इस बार थोड़े पैसे इकट्ठा करके पहाड़ों में घर ले लूं, जब बूढ़ा हो जाऊंगा ना। अभी मेरे घर में भी कुछ लोग, मैं गई थी तो कह रहे थे बूढ़ा हो जाऊंगा तो पहाड़े में रहूं, पहाड़ों में जाकर रहूंगा, पहाड़ पे संतुष्टि से रहूंगा। अरे आप पहाड़ पे जाकर रहेंगे, पहाड़ों पे चलने की ताकत घुटनों पे नहीं रहेगी, पहाड़ की वादियों को एंजॉय करने के लिए वो रोमांच शरीर में नहीं रहेगा तो फायदा क्या है? बहुत सारे लोग इच्छा रखते हैं पर अंत में उस इच्छा को पूरी करने से पहले खत्म हो जाते हैं। मोटी मोटी रकम डॉक्टरों को देकर खत्म हो जाता है। संतुष्टि नहीं है लोगों के पास और संतुष्टि की तलाश में लोग भटक रहे हैं। बढ़ा लो, हम विश्वासी लोगों की एक गुड न्यूज है और वो गुड न्यूज ये है कि परमेश्वर वायदा करता है वो आपसे और मुझसे कि मैं तुम्हें संतुष्ट करूं। बस एक ही काम करना, धार्मिकता की खोज कर और किसी चीज की खोज मत करना। धार्मिकता की खोज करना। धार्मिकता का मतलब है परमेश्वर के साथ सही तरह से चलने की कोशिश, बीइंग राइट विथ गॉड। इफिसियों की पत्री बताती है तुम ज्योति के संतान, इसलिए रोशनी के संतान की नहीं व्यवहार करो, अंधकार की नहीं व्यवहार मत करो। संसार के लोगों की तरह रोटी कपड़ा मकान कमाने की, बनाने की चाहत में मत जाओ। मैं तुम्हें सब कुछ ऐसे ही दे दूंगी, ऐसे यूं ही दे दूंगा। आप यदि बाइबल को ध्यान से देखें तो हम अब्राहम के बारे में सीखते हैं। अब्राहम के सामने, अब्राहम जिसे धार्मिकता का पिता कहते हैं, 8 बार टेस्ट हुआ और अब्राहम इन परीक्षाओं में पास रहा। अब्राहम के सामने जब एक परिस्थिति आई जब लोत के साथ संपत्ति का बंटवारा करना था, क्योंकि अब्राहम को डर था कि कहीं ये चरवाहे आपस में, ये नौकर चाकर आपस में लड़ने भिड़ने ना लगे, आपस में भाई बंधु में लड़ाई क्यों हो। इस आशंका से अब्राहम ने अपने भतीजे लोत से कहा कि हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, इसलिए भाई सारी जमीन मैं तेरे सामने रख देता हूं, जो तुझे चाहिए तू ले। आपको मालूम है आम इंसान की तरह ये करना बहुत मुश्किल है।
बट अब्राहम ये कर पाएंगे, क्योंकि लोत को वो जमीन ऑफर करने से पहले अब्राहम के पास एक ऑफर था, और वो ऑफर ये था कि अब्राहम, तू अपने पिता के घर को, परिवार को, संपत्ति को छोड़कर चला जा, मैं तुझे एक राज्य बनाऊंगा, जाति बनाऊंगा, मैं तुझे एक स्थान पर ले जाऊंगा। अब्राहम को पता था कि मेरे लिए परमेश्वर ने सब रखा है, जब मेरे लिए परमेश्वर ने रखा है तो मुझे क्या चिंता है, जिसको जो लेना है ले लो, मुझे कोई फिक्र नहीं है। दाऊद के पीछे शाऊल पड़ा दाऊद को मारने के लिए, लेकिन आपको पता है बहुत बार मौके मिले, खूंखार तरीके से शाऊल पीछे पड़ा था अपनी सेना के साथ, कैसे भी दाऊद को मारना है। अपनी बेटी मीकल तक का इस्तेमाल किया शाऊल ने दाऊद के साथ छल करने के लिए। दाऊद को मौका मिला, फिर भी दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा। जानते हो क्यों नहीं मारा? दाऊद मार सकता था, और दाऊद के पास वैलिड रीजन था, क्योंकि सैमुएल ने पहले ही दाऊद को वहां का राजा बनने के लिए अभिषेक कर रखा था। उस अभिषेक के बाद दाऊद भाग रहा था। अगर साउल गलत है और साउल मर जाता तो राजा बनने का अधिकार दाऊद को मिल जाता, ऑलरेडी वो डिक्लेयर्ड किंग था। पर दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा था, क्योंकि दाऊद को पता था राजा तो मैं हूँ, शाऊल को जितनी भागदौड़ करनी है कर ले, आज नहीं है तो कल ये गद्दी तो मेरी है, इसके लिए खून खराबा मारा मारी करने की जरूरत नहीं है, प्रभु के अभिषेक पे हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। जो प्रभु ने वायदा किया है वो मेरा है, और वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। एक संतुष्टि प्रभु के जन के अंदर होती है, होनी चाहिए, अगर हम अपने आप को परमेश्वर का कहते हैं। और यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहते हैं, अगर आपको अपनी जिंदगी में वो तृप्ति, वो संतुष्टि चाहिए, तो मेरे धार्मिकता की खोजी जो। ये सुन के बहुत सारे लोग हमारे बीच में इस बात को बोलेंगे कि मैं तो प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, मैं तो परमेश्वर की आराधना करता हूँ, कभी कभी बाइबल क्लास अटेंड करता हूँ, गर्ल्स मीटिंग अटेंड करती हूँ, बॉयज मीटिंग अटेंड करती हूँ, तो मैं तो प्रभु की खोजी ही हूँ, मुझे क्या चिंता है। आज हम लोगों को चेक करना बहुत जरूरी है, क्या सच में हम प्रभु के धार्मिकता के खोजी हैं। कुछ टेस्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिससे इजीली पता चल जाएगा कि अभी भी हम तृप्त होने वाली स्टेट में, उस सिचुएशन में है या नहीं। सबसे पहली बात, आप चर्च में आते हैं, बहुत सारे मसीह लोगों को मैंने देखा है, वो कलीसिया में जाते हैं, किसी बीमारी परेशानी नहीं है तो किसी ने कैजुअली बुला लिया। एक बहन कल मुझे मिली, मैं उनसे कह रही थी कि परसों मुझे मिली, मैंने उनको कहा कि आप प्रभु के पीछे क्यों चलती, वो रो रही थी। उस दिन मैं प्रभु से बहुत प्यार करती हूँ और मैं प्रभु से दूर नहीं हो सकती। मैंने कहा क्यों प्रभु के पीछे चलती हूँ? तो बोलती दीदी मुझे पता नहीं। मैंने कहा कोई चमत्कार हुआ तुम्हारी जिंदगी में? बोलती दीदी आज तक 10-15 साल हो गए मुझे प्रभु के पीछे चलते, कोई चंदाई कोई चमत्कार मैंने सोचा नहीं, और ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं है मेरे पास। आपके शरीर में इतनी बड़ी बीमारी प्रभु ने चंगी की, आपके पास एक रीजन है, मेरे पास कोई रीजन नहीं। पर दीदी मैं प्रभु से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अलग नहीं हो सकती। हर मैं उसके चेहरे को देख रही थी और मैं बोल रही थी वाह यू ग्रेट, एंड गॉड द फेथ शी इज होल्डिंग इज ग्रेटेस्ट। हमें से बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ पाने की चाहत से कलीसिया में आए, कभी बीमारी से चमड़ाई, कभी नाम शोहरत, कभी कुछ ना कुछ ओहदा, और अगर वो हमें नहीं मिला तो हम दूर हो जाते हैं। कल शाम जब मैं विजिट पर थी, बहुत सारे मसीह भाई बहन आराधना में नहीं आ रहे हैं, मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर और उनके एरिया में विजिट कर रही थी, तो मैं कई बहनों से मिली। एक से मैं मिली, मैंने कहा बहन आप चर्च क्यों नहीं आती? क्योंकि मैं बीमार हूँ। मैंने कहा बीमार है तो बीमारों को ही तो वैद्य की जरूरत है, आप प्रार्थना में आओ ना। किसी और से मैं मिली, बहन आप तो बहुत अच्छे से आती थी, आप चर्च क्यों नहीं आ रही? दीदी मैं इसलिए नहीं आ रही हूँ क्योंकि मेरे पति मुझे आने नहीं देते, क्योंकि ये कहते हैं कि मसीह जो यहाँ से जाती है वो कौन से सुधर गई जिसको सुधरेगी। एक और बहन से मिली, आप प्रभु में क्यों नहीं आती? मैं चर्च गई पर मुझे कुछ मिला नहीं इसलिए मैं नहीं आती। एक और बहन से मैं मिली, आप प्रभु में क्यों नहीं आती, आराधना में क्यों नहीं आती? दीदी मैं प्रभु से प्यार तो करती हूँ पर मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरे बच्चे ना मुझे आने नहीं देते। आपने कभी प्रेमी और प्रेमिका को देखा? नहीं देखा तो मैं बता दूं, आप जापानीज पार्क जाइए, किसी बड़े गार्डन जाइए, गार्डन में बड़ी बड़ी बेंचेस रखी होती है,
गार्डन में बड़ी बड़ी कुर्सियां रखी होती हैं, झूले होते हैं। आपको अक्सर गार्डन में अगर बच्चे नहीं है तो झूले और बेंचेस खाली दिखेंगे, क्योंकि जो लव बर्ड्स है ना, ये प्रेमी प्रेमिका है ना, बेंचों पे नहीं बैठते, झाड़ियों के पीछे बैठते हैं कोने में चुपके से, ताकि मैं तुझे देखूं और तू मुझे देखे, हमारे बीच कोई ना। वो किसी को अपने बीच लाना नहीं चाहते। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कुछ भी करके, बहाना बना के, बंक करके, बीमारी का बहाना बना के, घर से बोला स्कूल में अर्जेंट असाइनमेंट है, कॉलेज में पहुंचना है, कॉलेज में बोला पेट में दर्द है, घर जाना है, ना घर में है ना कॉलेज में, बीच में झाड़ियों के पीछे जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको किसी भी तरह अपने प्रेमी के साथ समय बिताना है। एक भूख, एक बेचैनी होती है अपने प्रेमी के साथ बैठने में। एक बच्चा, थोड़ा सा बुखार, थोड़ी सी छींक, थोड़ा सा बर्तन, थोड़ी सी रोटियां अगर आपको आराधना में, संगति में आने से रोक देती हैं, क्या ही प्यार किया आपने प्रभु से। दीदी आज मेरी सहनी मेरे घर पे आ रही है, इसलिए मैं नहीं आ सकती, और जब प्रभु तुम्हारा वेट कर रहा है, वो तो कर ही रहा ना, उसका तो लगा ही रहता है, प्रभु का तो लगा ही रहता है, सहनी वेट नहीं कर सकती। क्या हम प्रभु के रोके प्यासे हैं? भाई बहनों, कई सारे मसीह लोग प्रभु में आए, करीब रहे, पर इससे पहले कि वो प्रभु के चेहरे को, उसके नूर को देख पाते, उसके बाहों की गर्मी को महसूस करने पाते, वो डाइवर्ट हो गए। एक डाइवर्टेड सोल के बारे में हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पत्री। आप बाइबल ना पढ़ते, केवल सुन लें, आप नोट कर ले ताकि घर जाके देख सके। यशायाह नबी की पत्री 14 अध्याय, उसका 12 से 14 वचन। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागढ़ से अधिक ऊंचा करूंगा, मैं उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊं। यस, आपको बताऊं, सबसे करीब परमेश्वर के रहने वाला था लूसीफर, एक स्वर्गदूत जिसकी चर्चा यशायाह नबी की 14 अध्याय बताती है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लूसीफर एक आराधक था, एक आराधक जो स्वर्गदूत है, उसके पंखों में भी तरंगे निकलती होगी, क्या ध्वनि निकलती होगी। वो लूसीफर परमेश्वर के साथ रहते रहते परमेश्वर के लिए अपनी भूख बढ़ाने के बजाय उसने ताकत के लिए अपनी भूख बढ़ाई। मैं परम प्रधान के जैसा हो जाऊंगा, एंड आई वांट टू बिकम लाइक गॉड, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ। और अंत में वो गिराया भी, वो तृप्त किया जाता अगर उसे परमेश्वर की भूख होती, पर परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उसे ताकत की, पावर की भूख। मेरे लिए बहुत बहुत कहते हुए दुख होता है। मैं बहुत सारे मसीह भाई बहनों को जानती हूँ, वो चर्च आते हैं, कुछ समय वो चर्च में रहे, वो लोगों के बीच सर उठाकर चलते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, जय मसीह की बोलते हैं, और लोगों को कहते हैं आप प्रॉब्लम है, आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। हमें लगता है वो हमसे बहुत प्यार कर रहे हैं, हमें लगता है वो प्रभु की बहुत फिक्र कर रहा है, पर वो अपनी बड़ाई के लिए एक स्थान ढूंढ रहे हैं। उनको आते ही 4 दिन में पास्टर बनना, उनको आते ही 4 दिन में आराधक बनना है। पास्टर मैं और आप नहीं बनाते, आराधक मैं और आप नहीं बनाते। खुदा का कलाम बताता है सारे ओहदे परमेश्वर की ओर से आते हैं। तीतुस की पत्री हम पढ़ते हैं, उसमें साफ साफ लिखा है परमेश्वर नियुक्त करता है अपने अगुओं को, पर कुछ लोगों को परमेश्वर का इंतजार नहीं करना, आते ही उनको चर्च में सबसे ऊंची कुर्सी चाहिए। उनका बस चले तो यीशु को धक्का देके परमेश्वर के दाहिने स्थान को भी वो हथियार ले और उसको भी वो ऑक्यूपाई करने। इसलिए आते ही वो सबसे पहले, ध्यान दे, आते ही वो सबसे पहले टेढ़ी मेढ़ी बातें चर्च में बोलना शुरू करेंगे, सवाल करना शुरू करेंगे। इनके सवालों को देखकर हमें लगता है कि वो बहुत इच्छुक है। उसके बाद थोड़ा यूट्यूब से, थोड़ा इधर से, थोड़ा उधर से, हर जगह जहाँ प्रॉब्लम है वो नजर आएंगे, क्योंकि वो अपने लिए झुंड तैयार कर रहे होते हैं। वो दे आर नॉट
हंग्री फॉर राइचियसनेस, वो धार्मिकता के खोजी नहीं, वो अथॉरिटी के, पावर के खोजी हैं। और जब उनको वो अधिकार नहीं मिलता तो छोटा सा झुंड लेकर अलग हो जाते हैं और कुछ ना कुछ सिखाना शुरू कर देते हैं। और लूसीफर की नाइन, उनको भी पता नहीं चलता, वो गिरे चले जाते हैं। कलीसिया, अगर आज आप इस वचन को सुन रहे हैं, अच्छे से देखें, प्रभु की खोजी है या ऐसी किसी अधिकार की खोजी है? और अगर आपको कलीसिया में वो ओहदा और वो अधिकार 10 साल 15 साल में नहीं मिला, कहीं ऐसा तो नहीं आप बहक जाना है? पर अगर आप वो हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पौलुस को याद करना। पौलुस गमलीएल के पैरों में, जो उस समय का सबसे बड़ा शिक्षक और व्यवस्थापक था, गमलीएल के पैरों में बैठकर पौलुस ने वचन की शिक्षा ली थी, पुराने नियम की शिक्षा ली। पौलुस बहुत बड़ा वचन का ज्ञानी था, इसीलिए उसे लगता था ये मसीह लोग परमेश्वर के वचन के विरोध में है, क्योंकि पुराने नियम में जो कुछ लिखा था वो प्रत्यक्ष रूप से उसको फॉलो करता था। एक रोमी, एक वचन का जानने वाला, एक सूबेदार की तरह बहुत बड़ा ओहदा रखने वाला, पढ़ा लिखा अच्छे घर का पौलुस दमिश्क के रास्ते में जब जा रहा था, प्रेरितों की पत्री 9 अध्याय में, प्लीज ध्यान दीजिए, तब दमिश्क के रास्ते में उसने यीशु की आवाज सुनी। और आप जानते हैं उसने क्या किया? पौलुस बोल सकता था, अब मैंने यीशु की आवाज सुन ली, अब मैं सेवा कर सकता हूं, पर पौलुस अपने घर गया। 7 साल के करीब पौलुस अपने लोगों के बीच रहा, घर रहा, उसने वचन को सीखा, समझा, गहराइयों में उतरा। उसने ज्ञान के अनुसार सेवा नहीं की, उसने परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति के अनुसार सेवा की। और जब वो सीख गया तब वो उसने प्रभु की सेवकाई शुरू की। और जब सेवा उसने प्रभु में होकर शुरू की, तब बड़े बड़े लोग जो पौलुस से डरते थे, उनके सामने पौलुस सर झुकाए चलता था। जब वो पौलुस की निंदा करते थे, पौलुस को बुरा नहीं लगता था, वो लोगों के लिए रोता था। वो यहाँ तक कि एक दिन उसने प्रभु से कहा, प्रभु तो मेरा पद छीन ले, अगर ये होकर भी, मुझे नाश करके भी ये लोग बच जाए, मेरे लोग बच जाए, तो ए प्रभु तू इन लोगों को बचा ले। वो नम्रता पौलुस के अंदर आ गई। हम में से बहुत सारे लोग अभी भी प्रभु के लिए भूखे प्यासे नहीं, अभी भी हम पावन के लिए भूखे प्यासे। हमें से कुछ लोग पावर के लिए भूखे नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है पावर, अधिकार मिला तो ड्यूटी भी मिलेगी, और भैया काम नहीं करना, हमें पसीने की बीमारी है, काम करते पसीना आता है, हमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमको काम नहीं करना। पर वो प्रशंसा के भूखे हैं। उनको 4 लोग आसपास इर्द गिर्द घूमें, वो चर्च में जाते हैं अच्छे कपड़े पहनकर, इसलिए नहीं कि जब वो अपने प्रभु की उपस्थिति में जा रहा है तो अच्छे लगे। एक त्योहार की तरह है अपने लोगों के साथ संगति करना, इसलिए कि लोगों को पता चले हमें या मैं हमसे अच्छा कोई भी नहीं है। और जब लोग उनको नोटिस ना करें तो 4 बार जैकेट के बटन खोलेंगे, बंद करेंगे। नई अंगूठी पहनी है तो 4 बार हाथों को गालों पे ले आएंगे, अरे कोई तो नोटिस कर लो बाबा। जैसे ही किसी ने कह दिया वाह न्यू रिंग लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तब कहेंगे हाँ मैंने अभी बनाई थी, आपने देखी, आपको पसंद आई, अरे तो यही तो दिखारन थी। प्रशंसा के भूखे हैं। वो गिटार बजाएंगे, वो गिटार सीखेंगे इसलिए नहीं कि खुदा मैं सुर और ताल से तेरी स्तुति करूं प्रभु, और जब मैं तेरी उपस्थिति में आऊं तो खुदावन मेरी आराधना के जरिए दुष्ट आत्माएं भागे और बीमार चंगे हो प्रभु, तेरी उपस्थिति लोग मेरी आवाज में महसूस कर सके, इसलिए नहीं कि सब लोग बोले वाह व्हाट अ गिटार प्लेयर, क्या गिटार बजाते हैं। आप गिटार बजाते हैं तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। प्रशंसा सुननी है। दीदी आप प्रचार कर रही थी ना, ऐसे मेरा दिल ना टूट रहा था और मेरे मन में आ रहा है यही तो मैं सुनना चाहती थी। और अगर किसी ने ना सुनाया तो हम मुंह लटकाए, टाट ओढ़े, शोक का पहरावा पहने घूमते हैं, थोड़े दिन इंतजार करते हैं, उसके बाद जब किसी ने को नोट नहीं किया तो हम चले जाते हैं। कुछ लोग नहाते तो प्रभु के लिए, बट वो किसके भूखे हैं? प्रशंसा के भूखे हैं। प्रेरितों की पत्री बताती है राजा हेरोदेस की लोगों ने प्रशंसा की, क्योंकि उसको फिर सैदा के लोगों से खुश नहीं था। जब लोग इकट्ठा हुए, राजा प्रचार करने लगा, और जब वो व्याख्यान कर रहा था लोगों ने उसकी तारीफ की, और जब लोगों ने उसकी तारीफ की तो वो फूल गया। उसको लोगों ने कहा तू तो परमेश्वर के तुल्य है,
इसने सारी प्रशंसा खुद ने परमेश्वर को प्रशंसा नहीं दी, इसलिए वो वहीं गिरा और वहीं के वहीं वो कीड़े पड़ के मर गया। प्लीज ले जाए बीच में से, वो कीड़े पड़ के मर गया। अगर हम कलीसिया में आके प्रशंसा के खोजी, आपकी लोग तारीफ नहीं करते आपके वचन की, हो सकता है आप चुप चुप के बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, किसी ने आपको नहीं कहा कि भाई तुम जो सेवा करते हो ना कोई नोट नहीं करता, पर मैं देखता रहता हूँ। हो सकता है कोई ना कहे तो आप भूल क्यों जाते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर तो टकटकी लगाए आपको देख रहा है ना। कुछ लोग प्रशंसा के खोजी हैं और जब उनको तारीफ नहीं मिलती वो निकल जाते हैं। कुछ लोग पावर के भी खोजी नहीं है, प्रशंसा के भी खोजी नहीं है। आप जानते हो किस चीज के खोजी है? वो खोजी है केवल और केवल पोजीशन के। उनको कुछ ना कुछ सामान, कुछ ना कुछ विनतियां, घर, कपड़ा, मकान, नौकरी, बच्चे, बीवी, ओहदा, ऑफिस में प्रमोशन, कमीशन, नई दुकान, नया मकान, उनको दुनिया में पॉलिटिकल पोजीशन, उनको अच्छा रिजल्ट, उनको दुनियावी चीजों में कुछ ना कुछ उन्नति चाहिए और वो आते रहेंगे। आप देखकर बोलोगे ये भाई ना संडे चर्च नहीं छोड़ता, वो एक्चुअली प्रभु के टांगों को पकड़े हुए, प्रभु के पैरों को खींच रहा है कि प्रभु का जो मैं मांग रहा हूँ तो मुझे दे दे। उसको कोई लेना देना नहीं है प्रभु की धार्मिकता से। बाइबल बताती है धन्य है वो जो धार्मिकता के खोजी हैं कि वो तृप्त की। थोड़े दिनों पहले प्रभु के दास एक वचन बोल रहे थे और मुझे वो बात बहुत छू गई दिल को। उन्होंने कहा कि कैसे पता चलेगा कि आप प्रभु से सच में प्यार करते हैं, आप प्रभु के खोजी हैं और आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। पहली चीज, आप जब आपके पास मौका है दूसरे कामों को करने का और आपको मौका है कि आप अपने परमेश्वर के साथ थोड़ा वक्त गुजारे, संगति करें, फेलोशिप करें, प्रभु के लोगों के साथ आए जाए, घूमे फिरे, उसकी महिमा करें, आप दुनिया के हर काम को छोड़कर पहला स्थान देंगे प्रभु के लोगों में, कलीसिया के लोगों में, कलीसिया को बढ़ाने के लिए, प्रभु के काम में बढ़ने के लिए, उसके वचन को सीखने का कोई मौका आप नहीं छोड़ेंगे। आपके जिंदगी का सबसे ज्यादा खर्चा, मैं जवानों को बोलती हूँ, आप अपने स्लैम बुक बनाने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए जो स्लैम बुक बनाते हैं उसके लिए, अपनी डायरी के लिए कितना खर्च करता है, पर बाइबल लेना हो तो बोलते दीदी इससे कम में कुछ नहीं मिल सकता क्या? सबसे सस्ता बाइबल खरीदना चाहते हैं हम। अपने कॉलेज इवेंट में, फेयरवेल पार्टी में, अपने बर्थडे पार्टी में लाखों खर्च कर देंगे, पर जब बात कलीसिया में खर्च करने की आते हैं तो दीदी देखो आप जानते हो हाथ तंग है, 200 रुपये में काम चला लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 200 भी मत दो, क्योंकि जो आपने दिया है वो प्रभु देख रहा है, जो आपने छुपा रखा है वो भी प्रभु देख रहा है। प्रभु हमारे देने की क्वांटम को नहीं, हमारी नीयत को आशीष देता है। उनको सिर्फ जोड़ना है। कुछ लोग पावर से प्यार करते हैं, कुछ लोग प्रेस से, तारीफों से, कुछ लोग भूखे हैं केवल चीजों के। तो पादरी साहब बता रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कुछ भी छोड़कर प्रभु के लिए भाग कर, वचन सीखने के लिए जो भाग कर आएगा ना वो प्रभु से प्यार करता है। और दूसरी बात, दूसरा टेस्ट, आंखें बंद करके जब मौका मिलता है प्रभु से कुछ मांगने का, तो अगर आप ये मांगते हैं प्रभु मेरी डिग्री ठीक से हो जाए, प्रभु मेरे बच्चे पास हो जाए, प्रभु मेरा ये हो जाए वो हो जाए, प्रभु मेरा काम बन जाए, प्रभु मेरा वो जो पैसा रुका हुआ है मिल जाए, तो मैं बता रही हूँ ये प्रार्थना तो है पर ये सबसे निचले दर्जे की प्रार्थना है। सबसे अच्छी प्रार्थना, धार्मिकता के भूखे प्यासे लोगों की प्रार्थना क्या होगी पता है? जो दाऊद ने कहा, परमेश्वर मैंने तेरे से मैं एक ही आशीष मांगता हूँ मेरे राजा, कि मैं सदा सर्वदा तेरी उपस्थिति में बना रहूं, तुझसे अलग ना हो जाओ। पौलुस कहता है महिमा का वो मुकुट किसी भी तरह से मुझसे छूट ना जाए। जो धार्मिकता के भूखे प्यासे, उन्हें चर्च में कोई अधिकार नहीं मिला, वो खुश होंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, उनकी कोई तारीफ ना करें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं आएगा, उन्हें उनकी डिमांडेड चीजें नहीं मिली, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके मन में एक यकीन होता है मैं क्यों लड़ूं, मैं क्यों जमीन के लिए लड़ूं, मेरे परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है मैं तुझे एक जमीन दूंगा। मैं क्यों लड़ूं राजा बनने के लिए, मुझे परमेश्वर ने कहा पहले ही
राजा बन के नियुक्त कर दिया है। मैं क्यों लड़ूं सांसारिक चीजों के लिए, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने पहले ही कहा तो चिंता मत कर, क्योंकि जो कुछ तुझे चाहिए वो तेरे लिए मैं कर चुका हूँ। क्योंकि आकाश में उड़ने वाली चिड़ियों के लिए, जंगली सोचनों के लिए मैं करता हूँ, तो क्या तेरा मोल उनसे ज्यादा नहीं है? हम भूल जाते हैं, हम लगे हुए हैं, वही रोटी, वही कपड़ा, वही मकान, वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही ओहदा, वही मैं और आए। इसके अलावा हमारी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। कलीसिया धन्य है जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं। वो हर समय डरते हैं पौलुस की तरह, और वो अपने जिंदगी में घमंड से कह सकते हैं, मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह सी चाल चलूं। अगर आप धार्मिकता के खोजी हैं तो अपने दिल पर हाथ रखिए कि आप अपने लोगों को कह सकते हैं कि जैसे तो मैं चल रहा हूँ वैसे तुम चलो। क्या परमेश्वर के साथ इतने खड़े हैं, उसके भूखे प्यासे हैं? क्या परमेश्वर के लिए जी रहे हैं? एक बहुत पैथेटिक, दर्दनाक सिचुएशन होगी एक विश्वासी के लिए जब आप यीशु बादलों पर आएगा और 2 कतार लगेगी। उस कतार में हम सब लाइन में खड़े होंगे और प्रभु पूछेगा, कहाँ जाना है तुमको? हम बोलेंगे, प्रभु मुझे तो बस तेरे ही उपस्थिति में रहना है, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तुझे मेरे साथ क्यों रहना है? क्योंकि प्रभु शांति तो तुझ में है। तुझे मेरे साथ क्यों रखना है प्रभु? क्योंकि अनंत जीवन तो तुझ में है। प्रभु तुझे मेरे साथ क्यों रहना है प्रभु? क्योंकि तेरे अलावा और कोई नहीं है जिस पे मैं भरोसा कर सकूं। बेटा ये बात तुझे पृथ्वी पे याद नहीं थी? तो पृथ्वी पे तो मेरे साथ रहना नहीं चाहता था, आराधना से भागता था, संगति से भागता था। तुझे अपनी क्लास, अपने फ्रेंड्स, अपनी दुनियादारी, दुनिया की लग्जरी, वो मूवीज, वो एंटरटेनमेंट, वो अन्य जातियों की संगति, तुझे उसमें मजा आता था। तब मैं तुझे पुकार रहा था ताकि मैं तुझे यहाँ रख सकूं। तब तू मेरे पास नहीं आया, अब मैं तुझे अपने पास रख नहीं सकता। लास्ट में अगर आपने यीशु के आने के बाद भूख दिखाई तो भी उस भूख का कोई मायने नहीं रह जाए। जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं वो हर समय एक ही बात सोचते हैं, इफिसियों की पत्री के अनुसार, मेरे प्रभु को क्या बात है, मेरे प्रभु को क्या बात है, मैं जो कर रही हूँ कहीं ऐसा तो नहीं मेरा प्रभु मुझसे अलग हो जाए। एक पागल प्रेमी की तरह हालत होती है। मैं ऐसा कुछ भी ना करूँ कि हमारा रिश्ता कमजोर पड़ जाए और टूट जाए। जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हर समय अपने आप को जांचते रहेंगे। जिंदगी में हर मोड़ पे हमें 2 डाइवर्शंस मिलेंगे, पर वो हमेशा उस रास्ते को लेंगे जो उन्हें प्रभु की ओर ले जाता। मुश्किल होगा तो भी उनको वहीं जाना। एक छोटी सी स्टोरी से मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगी। एक बार एक स्टोर पे एक लड़का, एक बच्चा 15-16 साल का आया। उस स्टोर पे फोन बूथ है जो वो थोड़ा ऊपर था। वो आया और आने के बाद उसने 1-2 डब्बों को लुढ़काया, उस पे खड़ा हुआ और फोन बूथ में से फोन उठाया। फोन उठाकर उसने नंबर डायल किया। नंबर डायल करके जब किया तो सामने किसी औरत ने फोन उठाया। उसके कामों को दुकान का मालिक जो है वो अच्छे से देख रहा था। वो दुकान का मालिक उस लड़के के बगल में आया और आने के बाद सुन रहा था कि लड़का क्या बात करेगा। ये लड़का फोन में कहता है, हेलो मैम, आपके पास कोई जॉब है क्या? कैसी जॉब करोगी तुम? मैम मैं बहुत अच्छे से माली का काम कर सकता हूँ, बगीचे को देखने का माली का काम कर सकता हूँ। उस औरत ने सामने से कहा, बेटा मेरे पास ऑलरेडी एक माली है, वो बहुत अच्छे से काम करता है। मैम आप उसको कितना देती है? मैं उसको 5,000 देती हूँ। मैम मैं 2,500 में काम कर लूँगा। बेटा अच्छा है, मैं मानती हूँ तुम 2,500 में काम कर लोगे, लेकिन जो माली मेरे यहाँ काम कर रहा है बच्चे, मैं उससे बहुत खुश हूँ। मैम मैं माली 2,500 रुपये में माली के काम के साथ झाड़ू पोछा भी कर लूँगा। हाँ बेटा अच्छा लगा मुझे तुम्हारा प्रपोजल, तुम माली का भी काम कर लोगे, झाड़ू पोछे का भी काम कर लोगे, पर जो हमारे घर में अभी काम कर रहा है हम उस लड़के से बहुत खुश हैं, वो बहुत अच्छा कर रहा है। मैम मैं बाजार से आपका सामान भी ले आऊँगा, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। बेटे मेरे पास दूसरा कुछ ऑप्शन होता तो मैं ज़रूर देती, लेकिन मैं बहुत संतुष्ट हूँ जो लड़का मेरे घर काम कर रहा है, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकती। वो लड़का फ़ोन रख देता है क्योंकि सामने से वो औरत फ़ोन रख देती है। दुकान का मालिक इस चीज़ को बहुत गौर से देख रहा होता है। ये लड़का फ़ोन रखने के बाद खुशी खुशी नीचे उतरता है। दुकान का मालिक सोचता है, अरे इतने रिक्वेस्ट करने के बाद भी इसे जॉब नहीं मिली, फिर भी ये खुश है। उसने बोला कि बेटा
मुझे तुम्हारा ये पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा। मेरे दुकान में तुम्हारे लिए काम है, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, समझ आया? तुम काम करो मेरे यहाँ और तुम यहाँ आराम से रहो। तो उसने बोला तब मुझे काम की जरूरत नहीं है। मैंने जिनसे बात की वो मेरी मालकिन है, मैं चेक कर रहा था कि वो मेरे काम से खुश है या नहीं है। जो परमेश्वर की धार्मिकता की खोज में है वो हर समय ये चेक करता रहता है मेरा यहोवा मुझसे ट्रफली है या नहीं है। उसको संसार का कोई प्रपोजल, उसको संसार का कोई ओहदा, उसको लोगों की कोई प्रशंसा, उसको संसार का जड़ जोरू जमीन रोटी कपड़ा मकान कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान को जिसने पा लिया उसे और पाने की चाहत नहीं रह जाती। और जो सर्वशक्तिमान को पा लेता है वो परमेश्वर के इकलौते को, जैसे स्टेफनुस ने देखा, पूरी बाइबल बताती है यीशु परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, बैठा है, बैठा है, बैठा है, बैठा है। लेकिन स्टेफनुस के पत्थरवाह के समय स्टेफनुस ने जब स्वर्ग को खुला हुआ देखा तो वो क्या देखता है कि सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर उसका बेटा स्टेफनुस के लिए खड़ा है। जो परमेश्वर के धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, उसको खुश करने के लिए जीते हैं, उसके वचनों पे अपने आप को चलाने के लिए जीते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए जीते हैं, जिनको संसार की कोई बात अट्रैक्ट नहीं कर सकती। वो अंत में परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह को, अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह को, अपने छुटकारे के रास्ते को सूली पे चढ़ाए गए और हमारे लिए जी उठे यीशु मसीह को अपने स्वागत में खड़ा हुआ देखेंगे। वहाँ भी और यहाँ भी परमेश्वर का ये वायदा है और परमेश्वर अपने वायदों का पक्का है। वो इंसान नहीं कि बदल जाए, वो इंसान नहीं कि मुकर जाए, वो इंसान नहीं कि धोखा करे। वो सर्वशक्तिमान है। धरती और आकाश टल जाएगा पर वो अपने वचन को पूरा किए बिना टलने का नहीं। इसलिए अजीजों मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, हर वक्त एक छोटा सा एटीट्यूड अपने लाइफ में डेवलप करें। कुछ भी करते वक्त सोचें मैं जो कर रही हूँ क्या मेरे प्रभु को भाएगा। और एक टोपी अपने आप को ना पहने, मेरे प्रभु को तो सब पता है, आपके प्रभु को सब पता है, पर आपका प्रभु ये भी जानता है कि आपके जिंदगी में पहला स्थान किसका है। इसलिए अगर हम प्रशंसा के खोजी हैं, हम पावर के खोजी हैं, ओहदे के खोजी हैं, हम चीज़ों के, कॉर्पोरल चीज़ों के, भौतिक चीज़ों के खोजी हैं, या हम किसी चीज़ के खोजी नहीं, हम अंधी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं, तो आइए आज हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने दिलों को खोलें और अपने आप को जांचें कि क्या सच में हमारी भूख, हमारे अंदर वो इंटेंस डिजायर है। जैसे उस लड़के ने फोन करके अपने मालकिन को हर एक ऑफर दिया, वो चेक कर रहा था कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। हम अपने रिश्ते में परमेश्वर के साथ, अपने रिलेशनशिप में अपनी परफॉर्मेंस को कहाँ पर पाते हैं? आइए अपनी आंखों को बंद करें। महान सामर्थ्य जीवित दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं इस दिन और समय के लिए। मानती हूँ परमेश्वर की बादलों पर जब तेरा बेटा आए प्रभु, और परमेश्वर जब हम तेरे न्याय आसन के सामने हो तो प्रभु हम तेरे दाहिनी ओर बैठे, हर समय तेरी आत्मा में निर्भर रहने के लिए, तेरी मर्जी से चलने के लिए प्रभु, तेरे वचनों में बने रहने के लिए प्रभु, एक मन, एक जुनून, एक पागलपन प्रभु तू मेरे मन में डाल प्रभु, और वो मेरे प्रभु में तेरी धार्मिकता की खोजी हो जाए। तेरे वचनों पे चलना मेरी लाइफस्टाइल बन जाए परमेश्वर पिता। जो मैं करूं प्रभु, लोग उसमें तुझे देखने, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तमाम लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें दिल से आशीष देती हूँ और मानती हूँ परमेश्वर पिता की ये वचन हमें अंदर से कायल करे और पूरी तरह बदल दे, और हम तृप्त किए जन परमेश्वर हर बात में तो महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।